नमस्कार। बिहार में आया है विकास मित्र की बहाली। और सबसे पहले आपको ये हम बताएंगे कि विकास मित्र का काम क्या होता है, उसके बाद सैलरी कितनी है, योग्यता क्या चाहिए, तब बताएंगे कि ये बहाली किस तरीके से आई है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सबके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका कार्य क्या है विकास मित्र का। ठीक है, तो इसका कार्य है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रवृत्ति, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, जो भी कुछ है इसका जानकारी देना है। ठीक है, गाँव वार्ड में ये बताना है कि कौन से मतलब उसकी योग्यता और कैसे उसका लाभ उठाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात है, जैसे छात्रवृत्ति भरना है, राशन कार्ड बनवाना है, इस सब के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या है ये सब उसको बताना है। किसको? विकास मित्र ये बताएगा। इसी तरीके से लोगों को मदद भी करना है, जैसे कि लाभार्थी उसको फॉर्म भरवाना है, कागज़ उठाना है और उसके बाद जमा भी उसको कराना है। ठीक है, बुजुर्ग, महिला, अशिक्षित लोग हैं, उन खुद फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो उसको फॉर्म ही भरवाना है। ये सब काम किसका है? ये सब काम किसका भी? विकास मित्र का है। इसके अलावे ठीक है, जो भी समस्या है उसको पहुंचाना है और यदि योजना में कोई भी लाभ हुआ है तो उसको अधिकारी को भी बताना है। ये सब कौन बताएगा? ये सब बताएगा भाई वही कौन? विकास मित्र। इसी तरीके से निगरानी भी करना है हर एक चीज़ को। ठीक है, जो लोग लाभ ले रहे हैं किसी भी योजना का, उसके बारे में रिपोर्ट बताना है। स्कूल में बच्चों का नाम दाखिला करवाना है, उसकी पढ़ाई पर नज़र रखना है। यानी कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी दिया जाएगा जब आप इसमें भर्ती हो जाते हैं। तब ये भी जान लीजिए कि समुदाय को जागरूक करना, जैसे कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को जागरूक करना है। घर और बैठे मतलब सबको बताना है कि योजना है, सरकारी योजना, उसका लाभ पहुंचाना है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि इसमें कई जिलों में 6,000 से 10,000 रुपये प्रति माह बताया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ जिलों जैसे भोजपुर, वैशाली के नोटिफिकेशन में 24,000 रुपये तक देखा गया है। यानी कि किसी किसी ज़िले में 6 से 10,000 रुपये बताया गया और किसी में 24,000 रुपये बताया गया है। ठीक है, ये जो है जिला प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आवेदन जो है ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे कितनी वैकेंसी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मेगा सूची बनेगा। ठीक है, मैट्रिक पर जितनी आपके पास क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सबसे खास बात ये है। ठीक है, फिर शपथ होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें होगी। और इसमें जो भी लोग फॉर्म भरेंगे भाई कैसे भरेंगे? महादलित समुदाय के आने वाले प्रमुख जाति जो है ये इसी में फॉर्म भरेंगे। यानी कि जो लोग महादलित में आते हैं वही लोग इसका फॉर्म भरेंगे। अब जैसे बिहार में महादलित में आने वाले कुछ जो है जातीय का नाम इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि मुसहर, ढोंगी, ढांगी, हलखोर, कंजर, धोबी, चमार, इस तरह से डोम, पासवान, नट, भंगी, कुंचबाधिया और भी सारा है, रजवार, एक दो और बचता है, तुरी। इस तरीके से जो भी लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे खास बात यह है कि इसमें आवेदन जो है प्रमंडल से निकालता है, मतलब आवेदन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं। इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। यदि मैट्रिक पास भी नहीं है तो जिस कक्षा भी है तो उसका मार्कशीट आप लगा दीजिए। नॉन मैट्रिक का भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, मैट्रिक पास है तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, जाति लगाना पड़ेगा, निवास लगाना पड़ेगा, आधार लगाना पड़ेगा, फ़ोटो, मतलब ये सब चीज़ लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट भी लगाना पड़ेगा, अनुभव सर्टिफिकेट, अनुभव है तो आपके पास लगा लीजिए, मोबाइल पासबुक तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, सबसे खास बात यहाँ पर अब शुरू होती है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगाएंगे। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि वेरिफिकेशन करते समय आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको दिखाना पड़ेंगे। यदि कोई डॉक्यूमेंट अधूरा होता है तो आपका आवेदन रद्द कर दीजिएगा, आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो चलिए अब वो दिखाते हैं चीज़ जो नोटिफिकेशन है और जो बहुत काम का चीज़ है। तो आइए शुरू। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है ये बलिया जिले के लिए, जो भी हम बता रहे थे, किसके बारे में बता रहे थे, बलिया जिले में आई है। ठीक है, ये नगर प्रखंड नगर निकाय 2 के लिए आई है, या पंचायत वार्ड समूह के लिए, किसके लिए, तीसरे के लिए आई है। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या कितना है? 4 है और यहाँ पर 1 दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, रिक्त जातियों की बहुलता करेंगे तो जो लोग चमार जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए 6 है और अनारक्षित कोटि के लिए कितना है? 6 है। ये तो बात हो गई, यानी इन 3 लोगों का ज़िंदगी बनने वाला है। लेकिन सबसे खास बात उसमें ये देखिएगा कि आवेदन जो करने की तिथि है भाई 19 तारीख से ही शुरू हो चुकी है और 29 तारीख तक चलेगी। कुल मिलाकर 10 दिन है। मेघा सूची 3 तारीख को बनेगा 9वें महीने में। ठीक है, यानी कि इसका काम बहुत स्पीड होने वाला है। ठीक है, ये तो आप 30 में डायल कर सकते हैं, ये प्रकाशित किया गया था 19 मिनट। ठीक है, यानी कि आपका जो है शपथ ग्रहण 15/9/2025 को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, उस दिन आप लोग शपथ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी समझ लीजिए कि महादलित में जाति बहुलता वालों से होंगे, यानी कि जो लोग ज़्यादा कैटेगरी के नीचे आएंगे, ठीक है, उन लोगों का होगा। कुल मिलाकर महादलित का होगा।
जिस पंचायत विकास से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं का निवासी हो और आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ये नहीं कि आप वार्ड नंबर 10 के हैं और 11 में जाकर फॉर्म भरें तो नहीं होगा, ठीक है। आवेदन का न्यूनतम योग्यता है मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, ये ध्यान से सुनिएगा। विकास मित्र के चयन के लिए मैट्रिक पास समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में, यदि आप मैट्रिक पास नहीं है तो नॉन मैट्रिक है तब वो काम चल जाएगा, 9वीं पास है तब वो चल जाएगा, 8वीं पास है तब वो चल जाएगा, 7वीं 6वीं कोई भी भाई पढ़े हैं ना, थोड़ा सा भी पढ़ें तब काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब तो चीज़ है। अब देखिए कि नॉन मैट्रिक के पश्चात 9वीं फिर उसी तरह 8वीं में चयन किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि कोई स्टूडेंट 10th पास है तो पहले उसका सिलेक्शन होगा, फिर 9th वाले का होगा, फिर 8 वाले का होगा, फिर 7 वाले का होगा। इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। वही तो यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया, यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब सबसे खास बात यह है कि यही सारा चीज़ें हम बता दिए हैं। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को नियोजन में 60 वर्ष तक काम करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। यदि आप बीच में अच्छा काम नहीं करते हैं तो उसी टाइम आपको क्या कर दिया जाएगा कि वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नियोजित समाप्त होने की स्थिति में अवधि को ही मानो, मतलब बाहर कर दिया। यदि आप ढंग से काम नहीं करेंगे, भाई कहीं भी जाइए काम नहीं करिएगा ढंग से, तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एज की बात करेंगे तो एज इसमें 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक मिलता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे कि यदि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो कमेंट कर करके बताइए, ठीक है, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं आपको जानकारी देने के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो अनुमंडल पदाधिकारी बलिया के लिए, बलिया बिहार, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि किस जिला के लिए, ये भी यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बेगूसराय क्या लिखा है कि जिला पदाधिकारी बेगूसराय, बेगूसराय में जो बलिया गाँव है वहीं से ये न्यूज निकल कर आई है। तो जितने भी लोग इसके योग्य हैं हम बता ही चुके हैं, सब कुछ एकदम काम क्या है सब कुछ बता चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम ज़रूर वीडियो बनाकर आपसे मिलेंगे, बताएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।